यहां तो प्राप्ति भी बहुत है। तीसरा पेज, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कितनी प्राप्ति है, इससे बड़ी और कोई प्राप्ति होती नहीं। बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जावे। स्वर्ग के मालिक तो बनते हो, लेकिन अगर बीच में बाप का हाथ छोड़ दिया, हाथ माना हाथ कौन सा है और साथ कौन सा है? हाँ, याद जो है वो है साथ। तो श्रीमत रूपी हाथ और याद का साथ, ये नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो एकदम देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाएंगे। सन्मुख बैठे हुए को भी माया नाक से पकड़ करके गटर में गिरा देती है। क्या जो रोज बाप के सन्मुख बैठने वाले हैं, उनका भी माया क्या हाल कर देती है। कहां से पकड़ती है? नाक से पकड़ती है। इसलिए बहुत खबरदार रहना। बाप का बनकर प्रतिज्ञा करके और फिर पवित्र न रहे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन करके पूरा निभाना है। कौन सा वचन है? निश्चय पत्र लिखाया जाता है तो कौन सा वचन लिखाया जाता है? हम जीवन भर पवित्र रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हम आपस में भाई बहन, दूसरा कोई अब हमारा संबंध नहीं रहा इस दुनिया में। तो ईश्वर के साथ वचन करके पूरा निभाना है। कोई छोटे मोटे आदमी के सामने कोई प्रतिज्ञा करो और न निभाओ तो वो क्या करेगा? और ईश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं। उसके सामने वचन किया और फिर धोखा दे दिया तो एक्शन कड़ा लेगा। ईश्वर के साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी होती है। अभी माना संगम युग में होती है, और किसी युग में ईश्वर प्रैक्टिकल में सन्मुख आकर के वचन या प्रतिज्ञा नहीं करवाता। तो वो तो प्रतिज्ञा 69 से पहले हो चुकी होगी। 69 से पहले प्रतिज्ञा कराई होगी। अब तो वो प्रतिज्ञा कराने की बात, अब तो दीदी दादियां दादा प्रतिज्ञा कराएंगे पवित्र रहने की। लेकिन नहीं, यहां क्या बोला? ईश्वर के साथ, ईश्वर के सन्मुख ये प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी की है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो। ये प्रतिज्ञा करने के लिए कहता कौन है? देहधारी गुरु नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे? हम पवित्र बनेंगे खुद भी और भारत को स्वर्ग बनाएंगे। शिवालय बनाएंगे, वैश्यालय नहीं बनाएंगे। तो नरक का दरवाजा बंद करना पड़े, बेविचार का दरवाजा बंद करना पड़े। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास हो जाए। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। क्या मुख्य धर्म कौन सा बताया? मुख्य धारणा कौन सी है ब्राह्मणों की? प्योरिटी।
मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। क्या? हाँ, बाप के बनने के बाद जान भी निकल जाए, शरीर भल छूट जाए, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा न टूटे। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान करके बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं, तो पाप की सजा वो भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। करने वाला भी है और कराने वाला भी है। यहां तो सन्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंसों के बगलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते, काके मामे चाचे को देखते हुए एक बाप को ही याद करना है। कहते हैं बाबा फलाना हमको बहुत सताते हैं, सब जैसे बिच्छू टिंडन आकर के लगते हैं, तो इनसे अपने को बचाना है। ये कोई वो कामन सत्संग नहीं है जहां ढेर आकर के इकट्ठे हो जाएं। वो क्रिश्चियन लोग तो एक ही लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। क्या कहा? ये प्रवृत्ति नहीं रखनी है कि मेले किए, सम्मेलन किए, कॉन्फ्रेंस किए, लेक्चर दिया और ढेर के ढेर पवित्रता की राह पर चलाई दिए। वो पवित्रता की राह पर चलने वाले ढेर के ढेर नहीं बनेंगे। है तो क्रिश्चियन शादी में होता है, एक लेक्चर दिया, कितने क्रिश्चियन से ढेर बन गए, बन जाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ श्रेष्ठ सर्विस कौन सी गिनी जाती है? क्वालिटी की सर्विस समूह में सर्विस करने से नहीं बनती, व्यक्तिगत सेवा करने से क्वालिटी की आत्मा बनती है। तो यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वो सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। कौन कहते हैं? सत्य गुरु कहते हैं, कोई झूठे गुरु कहने वाले नहीं हैं। और मिलते किस रूप में? दलाल के रूप में, क्योंकि खुद तो उनको शरीर है नहीं, तो दलाल है, बिचौलिया। मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। बेड़ा मन ये शरीर रूपी नैया जिसमें आत्मा बैठने वाली है, तो उस आत्मा से बात करते हैं, ये तुम्हारी शरीर रूपी नैया पार हो सकती है इस विषय वैतरणी नदी से। अगर तुमने हाथ छोड़ा तो खलास हो जाएगा। विषय वैतरणी बजाय पार होने के क्या होगा? दुनिया में तो गंध दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तो गंध के सागर में डूब जाएंगे और पार इस शरीर से पार नहीं हो सकेंगे। कहते हैं मुझे बाप को याद करो, हाथ छोड़ा तो खत्म। कौन सा हाथ बताया? श्रीमत रूपी हाथ। महान पापात्मा बन जाएंगे। ऐसे महान पापात्मा भी देखने हो तो यहां देखो। कैसे? कि बाप के बनते हैं
बाप का हाथ पकड़ते हैं और फिर बाप का हाथ छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्यात्मा बनना, पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। क्या लगन में रहेंगे, परमात्मा से लगाव की बुद्धि होगी तो पाप से बचते रहेंगे। बाक्सिन में खबरदारी चाहिए। हमारी बाक्सिन किसके साथ है? माया के साथ। बाक्सिन माना घूसाखोरी। बाक्सिन करते हैं ना, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूसा मार देगी क्या? अगर याद में न रहेंगे तो माया को मौका मिलेगा और पीठ में पीछे से घूसा मार देगी। माया पर जीत पाना कोई मासी का घर नहीं है। मोदी घर में मासी का घर। मोदी घर में बच्चे जब अपने घर से परेशान हो जाते हैं, तंग दुखी हो जाते हैं, तो फट से कहाँ चले जाते? मौसी के घर में चले जाते। तो यहाँ भी माया मौसी है। ये मौसी का घर नहीं है। मौसी माने बाप की साली। सन्यासी जी तो नहीं पा सकते हैं, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। वो तो है रजो प्रधान सन्यास, और ये है सतो प्रधान सन्यास। तो तुम तो जीत पाए सकते पाने वालों में से हो या घरगस्त में रहते भागने वालों में से हो? जीत पाने वालों में से हो ना। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। जीत कब होगी? जब बहुत संभाल रखेंगे। दूसरी मत पर चला और ये मरा। क्या कहा? हाथ माना श्रीमत। तो एक बाबा का हाथ पकड़ा तो एक की ही मत पर चलना है, फिर दूसरे किसी की बात नहीं माननी। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो कि हम पर क्षमा कर दे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो माया को हम आर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के और विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ। है? अच्छी तरह नाक से फटकाओ। देखो ये स्वर्ग के लायक हैं या नहीं। शिवालय के लायक हैं, शिवालय में बैठने लायक हैं। ऐसे तो नहीं कि कबूतरों की तरह शिवालय में भी आकर के गंध करने लगे शिव बाबा की खोपड़ी के ऊपर ही। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो। किससे? जो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि माया से कहो बाबा क्षमा कर दे, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे माया से बाबा नहीं कह सकते, कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर कभी किसी पर कृपा करते हैं क्या? वो तो पढ़ाते हैं, मनुष्य को पढ़ना है। ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। ये कोई आसुरी सत्संग नहीं है। सत्संग होते हैं ना, ईश्वरीय सत्संग और आसुरी सत्संग। सत्संग वो आसुरी सत्संग असुरों के द्वारा चलाए जाते हैं, और ईश्वरीय सत्संग